नमस्कार दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आप लोगों को पता है कि विजय कुमार बंधु जी संघर्ष कर रहे हैं। ओपीएस बहाल कराने के लिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं और बहुत सारे जेन्युइन मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। अभी आपने देखा हुआ होगा, हाल ही में उनका एक लाइव सेशन भी आया था। लगातार उसमें उन्होंने सरकार की पूरी पोल खोली है और ऐसे लोगों को आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ये जो सरकार है मुद्दों को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। हर जगह कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दबाने के सिवा ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब देखो ना, हर एक मुद्दों से भटकाया जा रहा है, नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं और खुद ही उसका प्रमोशन किया जा रहा है। बड़े बड़े इनके प्रवक्ता बैठ करके यूपीएस और एनपीएस का गान गा रहे हैं। बड़े बड़े प्रवक्ता यहाँ तक कि पीएम सीएम जो सीएम हैं इनके राज्यों के मौजूदा सरकार की, वो लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस पर डिबेट कर रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर वही पेंशन उन्हें कर्मचारियों को खुद वापस दिया जाए तो क्या वे कर्मचारी लेंगे? उसी दिन नाकार देंगे, नहीं जी इन्हें नहीं चाहिए। लेकिन वही आप कह रहे हो कि यूपीएस या एनपीएस 2027 में इतना अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो अच्छे दिन आप अपने पास रखो ना, आप ले लो वो अच्छे दिन, एनपीएस या यूपीएस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कर्मचारी हैं उन्हें दे दो ओपीएस। उसके बाद तो सांप सूंघ जाएगा, उसके बाद तो कोई भी नेता या मंत्री बोलने वाला नहीं है कि क्या बात हम कर रहे हैं। लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी ये हालत है। आज हमारे कर्मचारी रोड पर दर दर के दर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि ये मौजूदा सरकार पेंशन विरोधी रही है। हर बार आप देखो ना, कर्मचारियों को ठगने के सिवा काम क्या किया जाता है। जो चीज़ों की मांग नहीं है उसके लिए आप फैसला तत्काल लेकर आते हो। जो चीज़ कर्मचारी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान नहीं है। मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं पेंशन को लेकर के ये मूड बना चुकी है कि पेंशन भोगियों को उनके हक का पैसा नहीं देना है। पेंशन भोगियों को इसी प्रकार से भटका के रखना है, इसी प्रकार से तड़पा करके रखना है। मौजूदा सरकार पेंशन भोगियों के लिए कुछ नहीं कर रही है और नहीं तो जो उन्होंने एनपीएस या यूपीएस में दे रखा था उसको भी रोकने का काम ये मौजूदा सरकार ने किया है कि जो राज्य सरकारें ओपीएस या ओपीएस दे रही हैं उनका पैसा अगर हम एनपीएस या यूपीएस का जो उन्होंने फंड जमा किया है उसको रोक लेंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकारें झुक करके फिर से एनपीएस या यूपीएस लागू करेंगी। लेकिन कई सारी सरकारों का हम लोग धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि जहाँ पर ओपीएस बहाल हुई हैं और ये एक रोल मॉडल है। आप देखो ना, इस चीज़ों को लेकर के हम भी सरकार से सवाल करते हैं कि अगर अदर राज्य कर सकता है तो ये पूरा केंद्र में क्यों नहीं हो सकती। आखिर पेंशन भोगियों को उनका हक क्यों रोका जाएगा? लगातार कर्मचारी विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, मीटिंग हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पेंशन को लेकर कोई रास्ता साफ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार की ये दिखाती है कि मौजूदा सरकार किस प्रकार से पेंशनरों के प्रति उदासीनता दिखा रही है। हर बार पेंशन भोगियों को झुकाने का काम ये मौजूदा सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार को इस बात का पूरा दायित्व जाना चाहिए और लगातार इन संघर्षों को देखते हुए हमें ओपीएस की जो मांग है उसको बरकरार रखना है और तेज़ तरीके से रखना है। हमें हमारा हक चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। लगातार हम पेंशन भोगियों से कहेंगे। फिलहाल आप लोगों का दोस्तों क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मौजूदा सरकार दोस्तों ओपीएस बहाल करने वाली नहीं है। जो राज्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ों को रखती हैं, कहीं ना कहीं हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें समर्थन देने की ज़रूरत है कि हमें हमारे हकों से जो वंचित कराएगा उस सरकार को हमें छोड़ना होगा, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। हमें हमारा हक चाहिए। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रास्ता दिखा रहे हैं दोस्तों, हमें उसी पर चलना है। हमें और सिर्फ हमें ओपीएस चाहिए। फिलहाल कर्मचारी वो इसी प्रकार की मांग लेकर आगे बढ़ते रहेंगे।